वेलकम इन बेड टाइम स्टोरी चैनल। एक दिन एक माँ कबूतर अपने बच्चे के साथ एक टूटे हुए दरख्त पर एक खराब घोंसले में रह रही अंधी चिड़िया से मदद मांगने के लिए आते हैं। हा 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 हा, माँ ये क्या, आप मुझे एक अंधी चिड़िया के पास लेकर ये हमारी मदद करेगी कह रही हो, आप ठीक तो है ना। तभी वहाँ पर एक टहनी पर बैठा हुआ कालू कौवा ये बात सुनकर अंधी चिड़िया है कहकर इसे कम मत समझो। छोटे कबूतर, तुम इस चिड़िया की खूबियों के बारे में क्या जानते हो। ऐसे कहते हुए कौवा कहानी सुनाना शुरू करता है। बहुत अरसा पहले की बात है कि एक खूबसूरत जंगल में एक खूबसूरत चिड़िया रहा करती थी जिसका नाम पिंकी था, जिसके पास बहुत ज्यादा माल और दौलत होने के बावजूद भी अच्छे दिल की मालिक थी। उसके पास बहुत सारा सोना होता है। ऐसे एक दिन पिंकी चिड़िया जंगल में सुकून से घूम रही थी। तभी उसे एक बूढ़ी कबूतरी परेशानी में रोती हुई नजर आई। उसे देखकर पिंकी चिड़िया उसके पास आकर कहती है, अरे अरे, क्या बात है बूढ़ी कबूतर, तुम ऐसे यहाँ बैठकर क्यों रो रही हो, मुझे बताओ। मैं क्या बताऊं तुम्हें अपनी परेशानियों के बारे में चिड़िया। मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए दवाइयाँ लेने के लिए बाहर आई थी, लेकिन मेरे पास एक पैसा भी नहीं है। अरे तुम परेशान मत हो बूढ़ी कबूतर, मैं तुम्हें अपने मोतियों के हार में से एक मोती निकाल कर देती हूँ। तुम इस मोती को बेचकर अपने बेटे के लिए दवाइयाँ लेकर जाओ। ऐसे कहते हुए मोतियों के हार में से एक मोती निकालकर इस बूढ़ी कबूतरी को देती है पिंकी चिड़िया। वो बूढ़ी कबूतरी मोती लेकर पिंकी चिड़िया का शुक्रिया कहकर वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही जब वो दोबारा उड़कर जा रही थी तो उसे एक तोता नजर आता है जो कि बड़ी धूप में मुश्किल से लकड़ियां उठाकर जा रहा था। वो तोता देखते ही देखते अचानक बेहोश होकर गिर जाता है। जब पिंकी चिड़िया ने तोते को देखा तो सोचा, मुझे जल्दी से जल्दी जाकर इस तोते की मदद करनी होगी। ऐसा कहते हुए पिंकी चिड़िया तोते की तरफ दौड़ लगाती है। तभी वो मिट्ठू तोता कहता है, मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया पिंकी चिड़िया। मैंने अपनी बीवी बच्चों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए खुराक लेकर आऊंगा और वो घर में मेरा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मैं इस धूप में और मेहनत नहीं कर सकता हूँ। समझ में नहीं आता कि अब मैं क्या करूँ। इस तोते की परेशानी भी पिंकी चिड़िया नहीं देख सकती, इसलिए कहती है, तुम परेशान मत हो मिठू तोते, ये लो मोती, ये मोती तुम्हारे काम आएंगे। ऐसा कहते हुए इस मिट्ठू तोते को भी अपने हार में से एक मोती निकाल कर देती है पिंकी चिड़िया। मैं घूमने के लिए आई हूँ तो देखा कि इतने लोग मुसीबत में नजर आ रहे हैं। पता नहीं कितने लोग हर रोज मुसीबत में होते हैं, इनकी मदद तो मैंने कर दी, बाकी परिंदों का क्या होगा, बेचारे पता नहीं कितनी मुसीबत में हैं। ऐसे सोचते हुए हर रोज पिंकी चिड़िया जंगल में घूमने के लिए आती। उसे हर रोज ढेर सारे परिंदे मुसीबत में नजर आते। पिंकी चिड़िया इन सब की मदद अपना सोना देकर कर रही थी। ऐसे मदद करते करते एक दिन उसके पास सब कुछ खत्म हो जाता है और अब उसके पास किसी की मदद करने के लिए कुछ भी नहीं था। तभी पिंकी चिड़िया के पास एक कौवे का बच्चा आता है। मैंने सुना है कि आप मुसीबत में मुब्तला लोगों की मदद करती हो। मेरी माँ बाप गुजर जाने के बाद कुक्कू चिड़िया मेरा बहुत अच्छी तरह ख्याल रख रही थी, लेकिन एक हादसे में कुक्कू माँ की दोनों आंखें चली गई हैं। क्या आप हमारी मदद करोगी। ये बात सुनकर पिंकी चिड़िया को काफी दुख होता है, लेकिन इस कौवे की मदद करने के लिए उसके पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं थी। इसलिए वो कहती है, मुझे माफ कर दो कौवे, मेरे पास तुम्हारी मदद करने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ भला। ये बात सुनकर काफी दुखी होकर वहाँ से कौवे का बच्चा जाने लगता है। वो पिंकी चिड़िया के पास मदद के लिए आया था और दुखी होकर जा रहा था। उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी, इसलिए पिंकी चिड़िया उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। रुको कौवे के बच्चे, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ और किसी भी तरह तुम्हारी मदद करती हूँ। ऐसे कहते हुए इस कौवे के बच्चे के साथ जाकर एक बहुत बड़ा काम करती है।
पिंकी अपनी आंखें कोको चिड़िया को दे देती है। ये देखकर वहाँ के सारे परिंदे हैरान हो जाते हैं इतने बड़े दिल को देखकर। तुमने मेरे लिए इतना बड़ा काम किया पिंकी चिड़िया। आज से मैं आपकी जिंदगी की हिफाजत करने के लिए आपके साथ रहूंगा। ऐसे कहते हुए तब से ही वो कौवे का बच्चा पिंकी चिड़िया के साथ रहने लगता है और हमेशा से दूसरों की मदद करने वाली पिंकी चिड़िया फिर से इस कौवे की वजह से मदद करने लगती है। वो कौवे का बच्चा मैं ही हूँ और पिंकी चिड़िया ये ही है। ये बात सुनकर छोटा कबूतर पिंकी चिड़िया से माफी मांगता है।